वेलकम टू चंदेरी इंग्लिश क्लासेस विद सादिक सर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूज ऑफ कैन, और यूज ऑफ कैन का ऐसा प्रयोग जो कि आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाला। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आज तक आपने इसका जो हिंदी अर्थ सुना होगा वो सुना होगा सकता है, सकती है और सकते हैं, ये आपने सुना होगा। हम आपको इसके दो तीन प्रयोग समझाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल चंदेरी इंग्लिश क्लासेस पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके रखें ताकि हमारी आने वाली इंग्लिश की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कैन का पहला प्रयोग। दोस्तों कैन का पहला जो प्रयोग है वो तो है यूज ऑफ कैन का पहला जो प्रयोग है वो तो होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। आइए एक सेंटेंस सकता है, सकती है, सकते हैं का बना लेते हैं। उससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों स्ट्रक्चर, इसके तीन स्ट्रक्चर हैं दोस्तों। नंबर एक, यहाँ पे हम ध्यान से लिख देते हैं। जैसे हमने कहा सबसे पहले इसका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद कैन लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिखा जाएगा, प्लस अदर वर्ड लिखा जाएगा। और दोस्तों इसका नेगेटिव बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, कैन लिखना होगा, प्लस तीसरे नंबर पर नॉट लिखना होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों जब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो कैन को हमें आगे लिखना होगा, सब्जेक्ट को अंदर लिखना होगा, कैन प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों स्ट्रक्चर यही रहेगा लेकिन अर्थ हर बार चेंज हो जाएगा। आइए पहले एक कैन का सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा दोस्तों एक सेंटेंस, जैसे कहा कि वह, हमने कहा वह जा सकता है, वह जा सकता है, तो हम क्या कहेंगे, वह जा सकता है के लिए हम कहेंगे कैन का प्रयोग। तो सबसे पहले हमने कहा वह के लिए ही, सकता है से पता चला लड़का, लड़के के लिए ही, और ही के साथ हमें क्या लगाना है, कैन, ही कैन, और जाने के लिए गो, ही कैन गो, वह जा सकता है। दोस्तों ये प्रयोग तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। अब आइए इसका दूसरा अर्थ जानते हैं। इसका दूसरा अर्थ क्या है, देखिए दोस्तों इसका दूसरा अर्थ जो होता है वो होता है, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे इसका अर्थ लिख रहे हैं। दूसरा अर्थ होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लूंगा, लूंगी, लूंगी। अब दोस्तों ये लूंगा, लूंगी, लूंगी कैसे, जैसे हमने कहा कि मैं खाना पका लूंगा, ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस में खाना पका लूंगी, ठीक है ना। इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए भी दोस्तों कैन का ही प्रयोग किया जाएगा, कैन का ही प्रयोग किया जाएगा। और इसका मतलब क्षमता बताता है, वो क्या बताता है, एबिलिटी, एबिलिटी यानी क्षमता बताने के लिए वो प्रयोग करता है। जैसे मैं खाना पका लूंगी, मैं कार चला लूंगी, इस तरीके, मैं अंग्रेजी पढ़ लूंगा, मैं अंग्रेजी बोल लूंगी, मैं अंग्रेजी बोल लूंगा। इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए भी दोस्तों कैन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा ये जो सेंटेंस है। आइए देखते हैं एक सेंटेंस हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा एक सेंटेंस है, मैं बोल लूंगा, मैं बोल लूंगा, मैं बोल लूंगा। तो मैं के लिए आई, अफर्मेटिव है तो कैन, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, ठीक है, आई कैन स्पीक। दोस्तों इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, आई कैन, सब्जेक्ट हो गया, कैन हो गया तीसरे नंबर पर, नॉट, आई कैन नॉट स्पीक, आई कैन नॉट स्पीक। और दोस्तों जब नेक्स्ट वाला बनाना हो हमें तो ध्यान से समझिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनता है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम आगे ले आते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है कैन, कैन में से एक मॉडल वर्ब है। आइए देखते हैं हम कैन को कहां लिखेंगे, आगे कैन, और आई को लिखेंगे हम इधर, आई कैन, हमने पहले लिखा कैन, तो कैन आई स्पीक, कैन आई स्पीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा दोस्तों, कैन आई स्पीक, मैं बोल लूंगा। दोस्तों आइए एक और सेंटेंस, जैसे किसी ने पूछा तुम इतना खा लोगे, हाँ मैं खा लूंगा,
या मैं खा लूंगी। तो ये क्या बता रहा है, वो अपनी क्षमता बता रहा है कि हाँ मैं खा लूंगा, ये उसकी क्षमता है कि वो खा लेगा, एबिलिटी। तो आइए एक सेंटेंस बता, जैसे हम यही बना ले रहे, जैसे मैं खा लूंगा, मैं खा लूंगा, मैं खा लूंगा, तो वो क्या बता रहा है, अपनी क्षमता बता रहा है। तो आइए देखते हैं ध्यान से, जैसे आई और खाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो लगेगा कैन और खाने के लिए ईट, आई कैन ईट, मैं खा लूंगा, मैं नहीं खा लूंगा, तो क्या होगा, आई कैन, तीसरे नंबर पर नॉट, आई कैन नॉट ईट, क्या मैं खा लूंगी, तो इसके लिए क्या मैं खा लूंगा, इस तरीके से। तो कैन को कहां लेंगे, आगे, कैन, कैन के बाद आई, कैन आई ईट और क्वेश्चन मार्क, कैन आई ईट और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पर, हम आपको इधर बना करके दिखा देते हैं, कैन आई ईट और क्वेश्चन मार्क, कैन आई ईट और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों एक और देख लीजिएगा, जैसे हमने कहा मैं देख लूंगा, ओहो मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, आइए, वो कहते नहीं है मैं देख लूंगा तुझको, मैं देख लूंगा, लेकिन आइए इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, मैं देख लूंगा, इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। आइए, अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, वो कहते हैं मैं देख लूंगा। आइए वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं समझ लीजिए। सबसे पहले हमें लिखना होगा उसके लिए, मैं देख लूंगा, तो सबसे पहले क्या बनेगा इसका, मैं के लिए आई, क्या बनेगा दोस्तों, अपन दूसरे मार्कर से बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्या बनेगा, आई, और साथ में क्या लगेगा, कैन, क्या लगेगा, कैन। अब दोस्तों देखने के लिए कई वर्ब प्रयोग की जाती है, लेकिन यहां पर प्रयोग किया जाएगा वॉच का, किसका, वॉच का। तो जस्ट आई कैन वॉच, मैं देख लूंगा, ठीक है ना, मैं देख लूंगा, समझ गए ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों कैन का और प्रयोग पढ़ने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए हम कैन का नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा आपके लिए काम में आने वाला है। कैन का दोस्तों हम पढ़ाएंगे तीसरा प्रयोग, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। केवल हम मिटा देते हैं दोस्तों, हमने जो सेंटेंस बनाए हैं वो सेंटेंस मिटा देते हैं, बाकी हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से आपके काम में आने वाला है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके कैन के दो अर्थ हमने आपको पढ़ा दिए। कैन का तीसरा अर्थ देखिएगा दोस्तों कैन का जो तीसरा अर्थ है वो क्या है, बस कैन के साथ इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, कैन का हो जाएगा दोस्तों कैन बी, और इसका अर्थ हो जाएगा किया जा सकता है, क्या हो जाएगा, किया जा सकता है, किया जा सकता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा, किया जा सकता है कोई भी काम। जैसे हमने कहा अंग्रेजी बोली जा सकती है, खाना पकाया जा सकता है, इस तरीके से कोई भी काम किया जा सकता है के लिए कैन बी का प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों पहले इसके स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिएगा दोस्तों, तो स्ट्रक्चर हमारा एक ही है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारा लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों इसमें ये नोट कर लीजिएगा कि कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको वहां पर वर्ब प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आइए दोस्तों सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, कैसे। कैन का जो तीसरा अर्थ है वो क्या होता है, कैन के साथ बी जैसे ही जुड़ा, इसका मतलब हो जाता है किया जा सकता है। सब्जेक्ट कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए जैसे एक सेंटेंस है, हमने कहा ध्यान से देखिएगा, एक सेंटेंस ये है, हमने कहा जैसे अंग्रेजी बोली जा सकती है, हमने क्या कहा, अंग्रेजी बोली जा सकती है, अंग्रेजी बोली जा सकती, अंग्रेजी बोली जा सकती है, अंग्रेजी बोली जा सकती है। तो अंग्रेजी बोली जा सकती है के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश, क्या है, इंग्लिश, अंग्रेजी बोली जा सकती है।
इंग्लिश, इंग्लिश के साथ लगेगा कैन बी, क्या लगेगा, कैन बी, इंग्लिश कैन बी, बोली जा सकती है। बोलने के लिए दोस्तों स्पीक, और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन, क्या होती है, स्पोकन। तो स्पीक की जगह क्या लगाया जाएगा, स्पोकन। इंग्लिश कैन बी स्पोकन, अंग्रेजी बोली जा सकती है, क्या हो सकता है, अंग्रेजी बोली जा सकती है। आइए इसका दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे हमने कहा घर बेचा जा सकता है, हमने क्या कहा, घर 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 बेचा जा सकता है, घर बेचा जा सकता है, घर बेचा जा सकता है, घर बेचा जा सकता है। आइए समझते हैं ध्यान से, सेंटेंस देखिएगा। जैसे हमने कहा घर के लिए क्या कहेंगे, हाउस, क्या कहेंगे, हाउस, हाउस, और फिर क्या लगाएंगे, कैन बी, हाउस, हाउस अपना सब्जेक्ट हो गया, कैन बी। अब बेचने के लिए तो बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं, सेल। अब लेकिन हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो हमें कैसे लगाना है, सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, क्या होती है, सोल्ड। तो हाउस कैन बी सोल्ड। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी प्रयोग समझ में आया होगा। दोस्तों इसके आगे के प्रयोग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें।